हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, स्टॉक मार्केट में ये कहावत है कि अगर चीज़ सस्ती मिल रही है और अच्छी चीज़ है तो लेना चाहिए। और ये हम सब जानते हैं कि बहुत सारे स्टॉक जो है अ, सस्ते मिलते हैं और हमें लेना भी चाहिए। और रही बात टाटा की, तो टाटा तो नाम ही काफ़ी है। ऐसा हम जानते हैं कि टाटा जो है नाम काफ़ी है। आज उसी टाटा पर हम लोग बात करेंगे कि टाटा मोटर्स जो है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, ये जितनी सारी कंपनियां हैं, इन पर रिटेल ट्रेडर्स जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वैल्यू, उनको लगता है कि वैल्यू जो है ऐड हो रही है। बहुत सारे नीचे स्टॉक्स हैं। अब जैसे मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ तो टाटा मोटर्स जो है 1200 के आसपास, मतलब 11 साढ़े 1100 के आसपास से टूट रहा और आकर वो 600 के पास खड़ा है। तो नो डाउट ये 50% टूटा है। इसका मतलब है कि अच्छा स्टॉक है और लेना भी चाहिए। क्या पता कि अगर यहाँ से रिवर्स हो जाए तो हो सकता है कि ये पता ये 2000 भी हो जाए। ऐसा हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो मैं इस स्टॉक को डिस्कस करेंगे जब से लिस्ट हुआ है, जब से एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है, तब से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखोगे तो ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर जो टॉप बना था ये 96 में। मैं उस समय उस वक्त मैं 6 में था तो 96 में एक फॉल आया। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो वहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया है वो 89% फॉल आया है। पता है? और ये फॉल कितने था, ये कितना था? ये फॉल जो तकरीबन था 96 से लेकर और अभी तक का जो फॉल आया था, मतलब ये फॉल जो अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स चला था। 5 साल कंटिन्यू फॉल था। और फॉल कितना आया था? एग्जैक्ट 89%, मतलब 90% रख लो। मतलब जहाँ से चले थे वहाँ तक रेट आ गया था। देख रहे हो ना कितना बढ़िया। 82 का रेट जो था और लास्ट में आते आते वो 8 रुपये का रह गया। मतलब ये मान के चलो कि 100%, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो रिबाउंड किया, मतलब आई मीन 2001 में जब ये रिबाउंड किया, रिबाउंड होने के बाद प्राइस जो है ना 5 साल, 5 से 6 साल स्टॉक जो है कंटिन्यू चलता रहा और चलता चलता चला गया और जाकर प्राइस जो है 1820% का रिटर्न दिया, है ना। अमेजिंग। 90% टूटा और जब ये बाउंस बैक किया तो तकरीबन जो है 1820% का रिटर्न दिया। इट्स रियली सरप्राइजिंग है। 5 साल में स्टॉक ने इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिया। और फिर क्या हुआ कि जब फिर से जब रिसेशन आया 2006 के आसपास, मतलब खैर 8 में आया, लेकिन प्राइस जो है 6 और 7 के आसपास जो है प्राइस जो है घूमता रहा इसी के आसपास। तो ये मान के चला जाए कि ये अपना जो है वही रिसेशन का टाइम है। तो यहाँ से जो फॉल आया ना 7 के आसपास, और प्राइस जो है देखोगे ना यहाँ से 171 से प्राइस स्टॉक जो है 220 पर आ गया। मतलब अगेन वो 86% फॉल आ गया। मतलब जितना प्रीवियस फॉल था उसी के पास प्राइस जो है आ गया अगेन। और मैं कई बार आपको वीडियो में समझा रखा हूं कि करेक्शन जो है सिमिलर होते हैं। भले ही इम्पल्स सिमिलर हो या ना हो, रूल ऑफ इक्वलिटी क्राइटेरिया मीट करे या ना करे, लेकिन करेक्शन जो है रूल ऑफ अल्टरनेशन को फुलफिल जरूर करते हैं। क्यों बार बार स्टॉक जो है एक ही सीक्वेंस में फॉल आते हैं? एनीवे वो तो हम लोग आए दिन उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो 86% का फॉल आया और 86% के बाद जब स्टॉक ने चलना शुरू किया तो अगेन 2500% का रिटर्न दिया। और कितने सालों में आप देखोगे तो 9 साल में, 9 मतलब यहाँ पे देखोगे तो 8 साल, 2 और यहाँ से प्राइस है 5, तो 8 और 2 और 5 7 साल के आसपास जो है प्राइस जो है तकरीबन 2500% का रिटर्न दिया। उसके बाद कोविड आया। कोविड के बाद, जो कोविड से पहले ही मतलब 15 से लेकर अब देखोगे तो 2015 से लेकर और 20 के आसपास, 16-17 के आसपास कोविड में से, कोविड में तो खैर था ही, लेकिन ये प्राइस का जो 15 के बाद जो कंडीशन हुआ, ये स्टॉक अगेन 90% फॉल आया। कोविड मतलब पूरे कोविड में तो वो तो रीजन रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5 साल तक का स्टॉक जो है कंटिन्यू फॉल था और प्राइस का कितना फॉल आया? 89%। तो अब देखो कि ये स्टॉक जो है जब से लिस्ट हुआ है, मतलब जब से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था तब से लेकर अभी तक सारे फॉल के पैटर्न को क्या कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है। 89, 86 और 89। क्यों भाई?
ऐसा क्या है इस स्टॉक में कि ये बार बार ये करेक्शन को ये रिपीट कर रहा है? और जब ये रिबाउंड कर, जब ये बाउंस बैक कर रहा है, तो क्या कर रहा है देखोगे तो 1800 प्लस, 2500 प्लस, और ये अगेन ये 17, मतलब नियर अबाउट 1800% का राइज जो ये क्रिएट किया। तो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 1800 प्लस का राइज और 1800 के आसपास का राइज, ये दोनों राइज जो है सिमिलर हो गए। ये राइज थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तकरीबन 5, ये तकरीबन 700% एक्स्ट्रा है ना? देख रहे हो ना? मार्केट जो है, ये कोई भी स्टॉक जो है अपनी चीज़ों को बार 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 क्यों रिपीट कर रहा है, और क्यों ये स्टॉक जो है टूटे जा रहा है? कहीं ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देखो कि ये स्टॉक्स फिर से वो अपने करेक्शन को रिपीट कर जाए, मतलब 89%, 86, और ये मतलब जहाँ से चला था अगेन प्राइस कहीं ऐसा तो नहीं 63 पर आ जाए? ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर देखें पूरा, तो दिख रहा है डर क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ से इस देखेंगे हम लोग तो ये डाउट क्रिएट करा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ये तो रहा कि चलो जी यहाँ से फॉल आया, लेकिन हाँ, सबसे प्लस पॉइंट जो है, एक सोचने वाली बात ये है कि ये जो राइज देखोगे 2016 और 2015, 15 और 16 के जो राइज था, यहाँ से जो टूटना स्टार्ट किया, अभी जो करंट में जो फॉल आया था ना, वो एग्जैक्ट वहीं पर आकर रुका है, एग्जैक्ट वहीं पर आकर रुका है। आओ जरा इसको चेक करते हैं कि अगर ये रुका है तो कहाँ पर हम लोग आकर रुका है। तो ये मंथली चार्ट है और ये वही सपोर्ट है जो देखोगे ना, ये 15 वाला और ये 16 वाला जो फॉल है, ये वही फॉल है, और यहीं पर आकर 23% का सपोर्ट ले रहा है। देख रहे हो ना, परफेक्ट सपोर्ट लिया हुआ 23% के आसपास। अब कंडीशन है कि मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि करेक्शन जो है हैवी हुआ पड़ा है पीछे प्रीवियस टाटा मोटर में। तो प्रीवियस हैवी हुआ पड़ा है तो डर तो बैठेगा ना, इसीलिए मंथली सपोर्ट लेना पड़ा। तो अगर आपको लग रहा है या हमें लग रहा है कि यार स्टॉक बहुत बढ़िया है, लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, लेकिन अभी तक मंथली अगर देखा जाए तो अप्रैल का महीना चला और अभी रेड कैंडल ही है। अगर मंथली क्लोजिंग कहीं इसके नीचे आ गया ना, तकरीबन 500 के नीचे आ गया ना, फिर तो और ये पेन दे सकता है, क्योंकि 500 ही ना, राउंड फिगर लेके चलते हैं तो राउंड फिगर में लो कितना लगा है, 535 लगा है ना, 535। तो मान लो कि ये 535, मैं ओवरलैपिंग अगर लेके भी चलूँ तो 35 और भी लेके चलो पॉइंट्स, तो 500 की भी बात करूँ तो मंथली क्लोजिंग अगर 500 के नीचे आया तो क्या कंडीशन होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि ये स्टॉक जो है कितना परसेंट फॉल दिया है, यहाँ से ये फॉल है 55%। कैन यू बिलीव कि यही फॉल जो है प्रीवियस में एक बार हो चुका है, इतना एग्जैक्ट ये फॉल और ये फॉल सेम है। तो अगर मैं बात करूं कि मान लो कि यहाँ पर 500 जो है पूरे महीने में क्लोजिंग नहीं देता है, 500 का लो या 490 के आसपास का लो और क्लोजिंग नहीं दिया, तो क्या पता यहाँ से रिवर्स कर जाए, यहाँ से रिवर्स कर जाए, जैसे ये यहाँ से रिवर्स किया है और ये अगेन यहाँ से रिवर्स करके यहाँ तक आ जाए प्राइस, ये भी हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर ना अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि क्या करना है एग्जैक्टली। क्योंकि देखो मंथली क्लोजिंग आएगी, अगर मंथली क्लोजिंग आएगी तो ये दिमाग में जरूर चलाना, ये वाला हर बार स्टॉक मार्केट में इमोशनल होकर हम एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है। अगर हमें लगता है कि बहुत ट्रस्टी कंपनी है, बहुत अच्छा हमें रिटर्न दिया है, तो आपको ये जानकारी लेके चलनी है कि प्रीवियस ऐसा कर्मकांड कर चुका है ये स्टॉक। देखो 89%, 86%, हाँ ठीक है ना, लेकिन मान लो सपोर्ट ले लिया है ना, तो ये भी 17% है, तो ये दो रिपीट हो चुके हैं, रिपीट हो गए ना, कि मान लो यहाँ से सपोर्ट लेके चलना शुरू कर दिया तो क्या कंडीशन बनेगा, तो कंडीशन हो सकता है कि अब अगला डेस्टिनेशन हम यही लेके चलेंगे। तो मान लो कि अगर प्राइस जो यहीं से सपोर्ट लेके चला और हम बात करेंगे 700 प्लस की, और तो यहाँ से 700 प्लस और रख लेते हैं, 700 प्लस 130 आ रहा है, 700 प्लस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो मैं उतना लेके नहीं चलूँगा कि ये तकरीबन जाए उतना। हाँ, इसको हम लोग जो थोड़ा सा इसी को बढ़ाते हैं इससे, है ना, इसी को बढ़ा कर रखते हैं, ये हमारा हो जाएगा तकरीबन, हाँ इसके आसपास, ये लो
ठीक है ना, इसी के आसपास रखते हैं, इसी चीज़ को मैंने बड़ा कर दिया और यहीं से प्राइस जो है चलना शुरू कर देता है। तो हमारा जो पूरा मूव रहेगा ये कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 200%, 200 प्लस। ये फैक्ट है। अगर मान लो कि सपोर्ट यहाँ से ले लिया तो अभी भी 200 प्लस जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको ना इसलिए सलाह देना चाह रहा हूँ कि सपोर्ट तो है ये इस चीज़ का, और इस वक्त 600 के आसपास खड़ा हुआ है और 500 का सपोर्ट है, 500 का सपोर्ट है और 490 का भी सपोर्ट है। कटा तो फिर तो होगा ही होगा, जो होना है आपको पास तो है, ये रिजल्ट दिख रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन नहीं कटा है तो कुछ करना नहीं है, इसी सपोर्ट के पास इसी चीज़ को क्या करना है, रूल ऑफ इक्वलिटी में अप्लाई कर देना है। रूल ऑफ इक्वलिटी की 2541 और 2541 अब यहाँ तक के लिए हम लेके चल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या एग्रेसिव बायर बनना है या कंजर्वेटिव? तो अगर बात करें कि मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, तो मेरा यही रहेगा कि 500 का नीचे का सपोर्ट है, तो अगर मुझे लेना होगा एक्शन की, अगर मुझे 100 क्वांटिटी लेनी होगी तो मैं 100 क्वांटिटी नहीं लूँगा, मैं टेस्ट करूँगा 25 क्वांटिटी से। मैं टेस्ट करूँगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस सिचुएशन में अभी ये दिख रहा है ना, जिस तरह से ये दिख रहा है, उस सिचुएशन में मैं उतना बड़ा रिस्क नहीं लेके चल सकता। और मैं मना भी करूँगा इसके लिए कि ये तो जस्ट एक होप है कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर गिर गया तो हमारे बचपन में मेरे पिताजी बताया करते थे कि कुछ हम लोग उल्टा सीधा कर देते थे, तो वो कहते थे कि गले की हड्डी बन गया है, ना निकला जा रहा है और ना बाहर निकाला जा रहा है, तो गले की हड्डी ना बन जाए ये स्टॉक। तो गले की हड्डी ना बनी स्टॉक, तो भैया दिमाग में लेके चलो कि 500 490 के नीचे के आसपास जो है क्लोजिंग देता है, तो फिर आपके लिए बेकार है। मतलब बेकार तो नहीं कहूँगा क्योंकि ट्रस्ट वाली कंपनी है, मैं ऐसा नहीं वर्ड यूज करना चाहिए मुझे, बट ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। और बाकी अगर चलता है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, हम ये इससे ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं और भी बोलूँगा आपको, अगर आप यहाँ पर ना इसको छोटे टाइम पीरियड का चार्ट देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने टाटा मोटर्स डालता हूँ, टाटा मोटर्स देखो, कुछ इसमें मैं आपको टेक्निकल काउंट नहीं किया मैंने, सॉरी इलियट वेव की काउंट नहीं किया मैंने, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ से फॉल आया तो 1 ऊपर गया 2, पूरे फॉल को मैंने 3rd रखा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे इंडिकेटर सबसे लो थे। 3rd रखा है, 4th रखा है, 5th रखा है, 6th रखा है, 7, 8 और 9, मतलब टोटल 9 मूव्स आया है टोटल, ठीक है। 9 मूव्स का मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा का पूरा जो मूव्स आ रहा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये इम्पल्स जैसा मूव दिखाई दे रहा है, इम्पल्स में वो भी एक्सटेंशन। तो अगर 9 मूव है तो ये हो सकता है कि अपना 1 हो, ये भी हो सकता है कि 1 हो, ठीक है ना, ये 1 हो सकता है। तो अगर ये 1 है तो यहाँ से हम इसको लेकर चलते हैं तो हमारा 30.2% और 50%, और इम्पॉर्टेंट अपना हाई है, इम्पॉर्टेंट हाई अगर हम लेकर चलते हैं दोनों के बीच में तो 873। अब इसके ऊपर जब क्लोजिंग आए ना अच्छे से, तब जाके जो है 873 के आसपास जब क्लोजिंग देना शुरू कर दे, तब हम ये कंसीडर कर सकते हैं, तब हम ये मान सकते हैं कि भाई ये जो दोनों मूव हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये दोनों क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, जिसको रूल ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि ओवरव्यू दिया है ये समझने के लिए कि आप इसको समझो और अपना विवेक यूज करो और देखो कि इस पर क्या एक्शन लोगे आप लोग, ठीक है। बस यही है इसका मेरा इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पज़ था कि इस स्टॉक को बहुत आए दिन मेरे से लाइव पूछा गया है और काफ़ी बार जो है ना ये स्टॉक जो है ऐसा करते करते नीचे आया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसको हम रिटेल जो है इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो जब मैंने इसको देखा तो मैं शॉक रहा कि ये मेरे तो जब से मैं पैदा नहीं हुआ तब से तो ये स्टॉक जो है ऐसा कहानी रिपीट कर चुका है, तभी ज़रूरत पड़ी इसको देखने की, ठीक है ना। तो आप भी इस चीज़ को यूज करना और इसी तरह से जो है आपको एक्शन लेना है, ठीक है ना। तो मैंने जस्ट आपको अपना व्यू दिया है और आपको ये व्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना है। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम।